दोस्तों नमस्कार। आज हम जिस विषय पर चर्चा करेंगे वह है सोशल मीडिया। मीडिया का वो अवतार जिसने मीडिया की पूरी दुनिया को तहस नहस करके रख दिया। इस अवतार ने मीडिया के तमाम परिवर्तन, उतार चढ़ाव, संघर्ष सबको ठेंगा दिखा के रख दिया है। ये एक ऐसा अवतार है जिसने वर्तमान पीढ़ी को नहीं बल्कि आने वाली कई पीढ़ियों को भी एक नया रास्ता दिखाना शुरू कर दिया है। सच मानो तो मीडिया के दोनों अवतार, प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के बाद सोशल मीडिया के इस अवतार ने अपनी उन तमाम क्षमताओं को सामने लाकर रख दिया है जिससे पूरी दुनिया अचंभित है। चाहे खबरों का हो या व्यक्तिगत जीवन का हो, सामाजिक जीवन में का हो, राजनीतिक जीवन का हो, ऐसा कोई क्षेत्र नहीं बचा है जिस क्षेत्र में सोशल मीडिया ने अपनी पैठ नहीं बनाई। आज हर तरफ सोशल मीडिया है। हर व्यक्ति पत्रकार के रूप में खड़ा है और हर व्यक्ति को इस बात की स्वतंत्रता है कि वो अपनी अभिव्यक्ति की जो स्वतंत्रता जो उसे दी गई है, जो संविधान ने उसको अधिकार दिया है, उस अधिकार का भरपूर उपयोग करें। और देखा ये जा रहा है कि समाज में जिस तरीके से सोशल मीडिया का प्रभाव पड़ा है, उतना प्रभाव शायद आज तक इतिहास में कभी दुनिया में नहीं पड़ा। एक ऐसा देवता, एक ऐसा ईश्वर का अवतार है कि जिसने पूरी दुनिया को एक मुट्ठी में बांध लिया है। एक संदेश जो सोशल मीडिया ठीक वैसा ही देता है जैसा कोई देवता देता है, और उसका परिपालन करना, उसका आंख बंद करके मान लेना ही एकमात्र ध्येय होता है लोगों का। ठीक वैसा ही सोशल मीडिया का अवतार है कि सोशल मीडिया की कही गई बात पत्थर की लकीर, उसने जो कह दिया सो आपको मानना है, और जब तक आप मानोगे नहीं तब तक वो मनभाता रहेगा आपसे। आपको हामी भरना अनिवार्य है, चाहे आप किसी भी सूरत में रहें। सोशल मीडिया ने वो तमाम धारणाएं जो प्रिंट मीडिया के समय हुआ करती थी, उनको बिल्कुल बिखेर के रख दिया। जिस गरिमा की और जिस स्वतंत्रता की, जिस मर्यादा की बात प्रिंट मीडिया किया करता था, वो सोशल मीडिया में आपको दिखाई नहीं देती। हालांकि इसकी शुरुआत इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के समय ही हो गई थी, लेकिन फिर भी मर्यादाएं कुछ बची हुई थी। कुछ आचार विचार ठीक ठाक देखने को मिल जाते थे। कुछ सत्यता के, प्रामाणिकता के मामले थे जो स्पष्ट रूप से आपको दिखाया जाता था। बचता था इलेक्ट्रॉनिक मीडिया भी कि गुमराह समाज को ना किया जाए, बल्कि वो चीज़ें सामने दिखाई जाएं, परोसी जाएं जिनमें सत्यता है। लेकिन सोशल मीडिया इस मामले में बहुत आगे निकल गया। सोशल मीडिया ने सत्यता को परखने का या सत्यता के पीछे भागने का या सत्यता के किसी पैमाने को सही रूप में दिखाने का, आप कहें आचार विचार, इन तमाम चीज़ों से सोशल मीडिया ने अपने आप को दूर कर लिया। सोशल मीडिया एक उस तरीके का प्राणी हो गया है जिसके ऊपर किसी का नियंत्रण नहीं।
निरंकुश है, उदंड है, मर्यादाएं नहीं है, जिसके पास कोई आचरण उसका नहीं है, कोई उसका संविधान नहीं है, कोई उसकी नीति नहीं है, कोई उसकी विधि नहीं है। बस वैसा ही है कि कोई पशु खूंटे से छुड़ा करके भाग गया हो, फिर उसको कुछ नहीं दिखाई देता कि भीड़ है, रास्ता ठीक है या नहीं है, बस वो सिर मारता हुआ, सींग मारता हुआ निकलता चला जाता है। सोशल मीडिया ठीक वैसा ही है, उसे कोई लेना देना नहीं इस बात से कि आप आहत हो रहे हैं, आपके विचारों से मेल खाता है या नहीं खाता, आपकी मर्यादाएं छिन्न भिन्न हो रही हैं, आपका आचरण, आपका चरित्र ताक पर रख दिया गया है, आपका परिवार, आपका समाज, आपका वर्ग, आपका संप्रदाय, आपकी निजता, ये तमाम चीज़ें जिनके पीछे एक ज़माने का मीडिया भागता था, सोशल मीडिया ने उसको दरकिनार कर दिया। अब उसके पास कोई मर्यादा नहीं, ना कोई लाग लपेट, ना कोई इज्जत बेइज्जती की बात है। सोशल मीडिया का अपना मुंह है, उसको जो मन में आता है सो वो करता है, अंकुश है नहीं उसके ऊपर, न किसी तरीके की लक्ष्मण रेखाएं खींची गई हैं जिसको पार करने में उसको दिक्कत हो। उन सब चीज़ों से दूर है और बचना होगा सोशल मीडिया के उन लोगों के साथ में जो इस प्लेटफॉर्म को बखूबी देख रहे हैं, समझ रहे हैं। अच्छा, ताज्जुब की बात तो ये है कि सोशल मीडिया को कि इन बातों को जो लोग समझ रहे हैं वो लोग भी इसका विरोध करने की स्थिति में नहीं है, बल्कि वो इसी नदी में बहते हुए चले जा रहे हैं। वो अपने विचारों पे भी भरोसा नहीं कर पा रहे हैं कि वो आखिरकार जो सोचते थे वो सच है या नहीं है, वो कन्विंस ही नहीं हो पा रहे हैं, खुद पे भरोसा नहीं बचा। आज स्थिति ये है कि हम अपने आप पे भी भरोसा नहीं कर पा रहे हैं, हम अपने आचरण पे भी भरोसा नहीं कर पा रहे हैं, हम अपनी योजनाओं पे भी भरोसा नहीं कर पा रहे हैं, और हम जो कह रहे हैं हम उस पर भी भरोसा नहीं कर पा रहे हैं। कुल मिला के ये है कि सोशल मीडिया ने भरोसे का जो तंत्र था उसको तहस नहस कर दिया। जब खुद पे खुद को ही भरोसा ना हो, फिर आप सोच सकते हैं कि स्थिति क्या हो। जिन चीज़ों से मीडिया अभी तक बचा हुआ था कि आडंबर, षड्यंत्र, बेजुबानी, नियत, बदनियत, चतुराई, अंधविश्वास, इन तमाम चीज़ों से अब सोशल मीडिया का कोई वास्ता नहीं। सोशल मीडिया कहने को तो सामाजिक मीडिया है, तो सामाजिक मीडिया का अर्थ ये नहीं कि समाज में आप कुछ भी करेंगे, कुछ भी लिखेंगे, कुछ भी पढ़ेंगे, अधकचरी चीज़ों को आप प्रस्तुत करेंगे और समाज का वो वर्ग या समाज का वो हिस्सा जो अभी तक किन्हीं चीज़ों पर भरोसा करता आ रहा था, उस भरोसे को भी आप तोड़ देंगे। सोचा ये गया था कि सोशल मीडिया के आने के बाद में समाज संगठित होगा या समाज में एक रूपता होगी, समाज में परिवर्तन आएगा, लेकिन ये तो दूर की कौड़ी हो गई। समाज में बिखराव की स्थिति पैदा हो गई, परिवार में बिखराव की स्थिति पैदा हो गई, सिर्फ बोलने की स्वतंत्रता रह गई। सिर्फ इस बात पर सोचा जा रहा है कि हम बोल कैसे सकते हैं, हमें बोलने की आज़ादी, तो हम बोलेंगे क्यों नहीं, हमको रोकेगा कौन।
तो इसका अर्थ ये हुआ कि आपने उन मर्यादाओं को तोड़ दिया जिन मर्यादाओं में आप बंधे हुए थे। अब आपकी कोई जिम्मेदारी नहीं बची। अपनी जिम्मेदारियों से मुक्त होने का पर्याय समझ लिया गया है सोशल मीडिया को, कि हम अपनी जिम्मेदारियों को दूसरे के ऊपर लाद देंगे, छोड़ देंगे, बात खत्म हो जाएगी, दूसरा जाने, दूसरा सोचे क्या सोचता है, ये उसकी मर्जी है, आपने तो अपनी छोड़ दी। मतलब स्थिति ये हुई है कि आप अपने तरकस से तीर निकालते हैं और दाग देते हैं। किसको लगेगा, कौन बचेगा, किसकी मृत्यु होगी, कौन घायल होगा, किसकी भावनाएं आहत होंगी, किसका परिवार टूटेगा, समाज कैसे बिखरेगा, ये तमाम चीज़ों की चिंताएं छोड़ दी सोशल मीडिया ने। और कहने की बात ये होती कि सोशल मीडिया ये कहता है कि हम तो जो समाज में घटित हो रहा है हम उसे ही दिखा रहे हैं। मानता हूं कि मीडिया आईना होता है समाज का, लेकिन ऐसा आईना भी तो नहीं होता जो दिखाया जा रहा है या जिसके पीछे हम अंधे होकर के भागते चले जा रहे हैं। और मीडिया का तो एक ही उद्देश्य रहा है, हमेशा से ये उद्देश्य रहा है कि समाज को एकत्रित किया जाए, परिवार को एकत्रित किया जाए, देश की आर्थिक व्यवस्था को सुदृढ़ किया जाए, देश को एक रूप में पिरोया जाए, हिंसा से दूर रखा जाए, आचार विचारों की स्वतंत्रता हो, कुछ साहित्यिक वातावरण पैदा हो, कुछ इस तरीके के रचनात्मक काम हो जिससे समाज का उद्धार हो। लेकिन यहाँ दूर दूर तक ऐसा कुछ दिखाई नहीं दे रहा। दावा ये किया जाता है कि सोशल मीडिया ने दुनिया बदल दी, तो दुनिया ऐसी बदल दी कि कोई किसी का नहीं रहा। तो ऐसी दुनिया से तो कोई मतलब नहीं है, ऐसी दुनिया तो किसी काम की नहीं जो भविष्य को आपके गर्त में डाल दे। कोई फिल्टर सोशल मीडिया के ऊपर है नहीं, उसको जो चाहना है, जो करना वही करता है। अच्छा, दुर्भाग्यपूर्ण ये है, पत्रकारिता में रचने बसने के लिए या पत्रकार बनने तक के लिए एक अलग तरह का डीएनए हुआ करता था, एक अलग तरह के लोग थे जो पत्रकारिता में कदम रखते थे, और एक पत्रकार बनने में उन्हें 1 दशक लग जाता था। समाज को समझने में, परिवारों को समझने में, देश को समझने में, प्रदेश को समझने में, अपने गाँव को समझने में, अपने गाँव ग्रामीण उद्योगों को समझने में एक समय लग जाता था। तब जाकर के कलम चलती। कई बार सोचना पड़ता था, इसके बाद जाकर के कलम उठ पाती थी। लेकिन उसकी कलम एक बार उठती थी तो समाज उसको मील का पत्थर समझ लेता था और उसी के ऊपर अपने कदम बढ़ाता था। तमाम विचारक हों, देश के राजनेता हों, सामाजिक सेक्टर में काम करने वाले हों, आर्थिक सेक्टर में काम करने वाले लोग हों, उद्योग के क्षेत्र में काम करने वाले लोग हों, साहित्य जगत के लोग हों, रंगमंच से जुड़े हुए लोग हों, तमाम लोगों का मीडिया से सीधा सीधा वास्ता रहा है। और इनमें से अधिकतर या कुछ एक भी समझ लें तो ऐसे विशेषज्ञ रहे हैं मीडिया में जिनका अपने अपने क्षेत्रों में उल्लेखनीय काम रहा है या उन्होंने उस दिशा में काम किया है। एक भरोसा था पत्रकार के ऊपर, पत्रकार की आवाज़ के ऊपर एक भरोसा था, उसकी कलम के ऊपर भरोसा था। लेकिन सोशल मीडिया ने इस भरोसे को खत्म कर दिया। अब सोशल मीडिया बिल्कुल निर्बाध रूप से दौड़ लगा रहा है। यहाँ पत्रकार बनने के लिए
किसी डिग्री की, किसी डिप्लोमा की, किसी विश्वविद्यालय या कॉलेज जाने की आवश्यकता नहीं है, और ना ही अखबारों में या फिर चैनलों पे काम करने की आवश्यकता है। और गजब बात है कि एक मोबाइल हाथ में आ गया तो आप पत्रकार बन गए, चाहे मोहल्ले के पत्रकार बन जाइए या प्रदेश के बन जाइए। मान मर्यादा, प्रतिष्ठा, ऊंच नीच, बड़े छोटे, माँ पिता बहन भाई, रिश्ते नाते दोस्त, सब किनारे, सब एक ही, आपने सबको हाँकना शुरू कर दिया। सोशल मीडिया पे पुत्र अपने पिता को ज्ञान देता है, बेटा माँ को ज्ञान देता है। राजनीतिक क्षेत्र में जिनकी औकात नहीं एक छोटा सा चुनाव लड़ने की, वो प्रधानमंत्री को दावे देता है, प्रधानमंत्री के लिए बातें करता है। जो कभी पार्षद नहीं बन सकता वो विधायक की आलोचना करता है। जिसकी मुख्यमंत्री से कभी ज़िंदगी में मुलाकात होने की संभावनाएं दूर दूर तक नहीं थी, वो मुख्यमंत्री को के गिरहवान में झांकना शुरू कर देता है। मतलब एक अदना सा व्यक्ति बातें इतनी बड़ी करता है कि वो अमेरिका के राष्ट्रपति को चुनौती देने से भी नहीं चूकता। भूल गए लोग अपनी ही क्षमताएं, अपनी ही औकात, और बातें बड़ी बड़ी शुरू हो गई। सोशल मीडिया ने हमें सिखाया तो दूसरी ओर हमें बहुत कुछ समझाया भी है। अब समझना होगा, तब जा कर के थोड़ी बात आगे बढ़ेगी। अगले वीडियो में फिर बात करेंगे। नमस्कार। हाँ भैया, क्या कहा जाए।